हेलो बच्चों, आज हम लोग डिटेल में स्टोमेटा के बारे में देखेंगे। बच्चों, स्टोमेटा जो होता है ये जनरली लीफ में प्रेजेंट होता है बच्चों। और अगर हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के लीफ के बारे में देखेंगे तो डाइकॉट का जो लीफ होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है बच्चों, और मोनोकॉट का जो लीफ होता है वो आइसोबाइलेटरल होता है। अगर हम लोग डाइकॉट के लीफ के अगर बात करेंगे तो देखो बच्चों, जो ऊपर का सरफेस होता है वो एक्चुअल में वेंट्रल सरफेस होता है बच्चों, और नीचे का सरफेस डॉर्सल सरफेस होता है। अब वेंट्रल सरफेस को ही हम लोग एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं बच्चों, और जो डॉर्सल सरफेस है उसको एबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। ऐसे याद रखो बच्चों आप कि बी फॉर बिलो, इसका मतलब कि ये जो डॉर्सल साइड है वो बिलो साइड है बच्चों। अब थोड़ा सा देखो कि जो मोनोकॉट का जो लीफ होता है वो जनरली आइसोबाइलेटरल होता है बच्चों। कैसा होता है? आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब होता है सेम, बाय का मतलब होता है दोनों साइड में, मतलब दोनों भी लैटरल साइड सेम होती है। इसका मतलब यह है कि जो मोनोकॉट का लीफ होता है, मोनोकॉट का जो लीफ होता है उस पे दोनों भी साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसीलिए हम लोग मोनोकॉट के लीफ को एम्फीस्टोमैटिक लीफ बोलते हैं बच्चों, एम्फीस्टोमैटिक लीफ बोलते हैं। उसी तरह से जब हम लोग डाइकॉट के लीफ को देखेंगे तो डाइकॉट के लीफ में डॉर्सल साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है बच्चों। इसीलिए हम लोग डाइकॉट के लीफ को हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोमैटिक लीफ। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हाइपोस्टोमैटिक लीफ। मतलब स्टोमेटा के बेसिस पे लीफ चार तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है एस्टोमैटिक लीफ, इसका मतलब ऐसा लीफ जिसमें स्टोमेटा एब्सेंट है। दूसरा बच्चों होता है एक एम्फीस्टोमैटिक लीफ, और एक होता है हाइपोस्टोमैटिक लीफ, और चौथा होता है बच्चों इपीस्टोमैटिक लीफ। मतलब जब हम लोग कोई एक्वेटिक प्लांट देखेंगे सच एज लोटस, तो उसका जो अपर सरफेस होता है लीफ का वो तो खुला होता है, लेकिन लोअर सरफेस बच्चों पानी के साथ जुड़ा होता है, मतलब पानी के कांटेक्ट में होता है। तो अगर नीचे साइड से स्टोमेटा रखेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा और लीफ खराब हो जाएंगे। इसीलिए उसके जो लीफ के जो स्टोमेटा होते हैं, उस लीफ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपर साइड पे होते हैं, उनको हम लोग इपीस्टोमैटिक लीफ बोलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसा हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात कर रहे हैं जो डाइकॉट में प्रेजेंट है, इसमें स्टोमेटा नीचे साइड में होंगे, मतलब लोअर साइड में होंगे, मतलब हाइपोस्टोमैटिक लीफ हम लोग बोल रहे हैं। तो ये जो स्टोमेटा होता है बच्चों, इसके अंदर दो अलग अलग तरह के सेल मौजूद होते हैं। एक तो बच्चों एक गार्ड सेल होता है और एक सब्सिडरी सेल होता है। एक ध्यान दो बच्चों, बहुत अच्छे से सुनो इस बात को कि ये जो इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है उसी का पार्ट है स्टोमेटा भी। और ये जो स्टोमेटा होता है बच्चों, तो इपीडर्मल सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट गार्ड सेल। देखो बच्चों कि स्टोमेटा के गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और बच्चों अगर यहां पर गौर करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइकॉट का स्टोमेटा का जो गार्ड सेल होता है वो किडनी शेप होता है, या बीन शेप का होता है, या क्रिसेंट शेप का होता है। और मोनोकॉट के स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है वो डंबेल शेप का होता है बच्चों। उसके साथ साथ में यहां पर विसिनिटी में सब्सिडरी सेल मौजूद है बच्चों। और ये दोनों भी जो स्टोमेटा के डायग्राम निकाले हुए हैं वो मैंने ओपन स्टोमेटा के डायग्राम निकाले हुए बच्चों, ओपन स्टोमेटा के डायग्राम निकाले हुए। और अगर आप गार्ड सेल को गौर से देखोगे तो अब आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि ये जो आउटर सरफेस है गार्ड सेल का ये थिन होता है बच्चों। कैसा होता है? थिन। और इनर सरफेस बच्चों थिक होता है, थिक। कैसा होगा बच्चों? थिक होगा। और आउटर सरफेस जो है वो कैसा होगा? थिक होगा और थिन होगा, और इनर सरफेस थिक होगा बच्चों। अब गौर से सुनो बच्चों, ये थिक रहने के पीछे भी एक रीजन ये है कि जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है
मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसमें वाटर आ जाता है, तो अब इसकी जो आउटर मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर जो मतलब इसके जो वॉल है उसके ऊपर जब प्रेशर लगेगा तो ये जो इनर वॉल पे प्रेशर कम लगता है, इसीलिए इनर वॉल ओपन हो जाती है बच्चों। मतलब कि अगर यहां से इसको ऐसे खींचेंगे इस साइड में तो ये वाला ओपन हो जाएगा और इस तरह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है बच्चों। तो ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ये है गार्ड सेल और ये है सब्सिडरी सेल। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं बच्चों स्टोमेटल apparatus। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटल apparatus। और ये जो दिख रहा है जो ओपनिंग है इसको हम लोगों ने स्टोमेटल पोर बोला, उसी को हम लोग स्टोमेटल एपर्चर भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं इसको? एपर्चर भी बोल सकते हैं। तो इतनी बातें आपको स्टोमेटा के बारे में पता होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।